बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। तो इंशाअल्लाह आज हम देखेंगे हील योरसेल्फ फ्रॉम द पास्ट, मतलब अपने माजी से कैसे ख़ुद को हील करें। तो उसके बारे में हम देखेंगे। इंशाल्लाह आपके 5 लेक्चर्स होंगे, ईच एवरी वीक आपको एक लेक्चर मिलेगा। तो आप लोगों ने लेक्चर को सुनना है, समझना है, उस पर वर्क करना है और कहीं भी आपको प्रॉब्लम आई आपने मुझे बस मैसेज करना है। नो कॉल्स, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करेंगी। ओके और मैं आपको शेड्यूल भी बता दूँ। एवरी वेडनेसडे आपको लेक्चर आएगा, फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन सिर्फ आप मुझसे रब्ता कर सकती है, क्योंकि इस टाइम मैं फ्री होती हूँ तो आपको अच्छे से कॉन्टैक्ट कर पाऊँगी। ओके तो देखिए, पहले और एक चीज़ भी आपको यहाँ क्लियर कर दूँ। बहुत से लोग समझते हैं कि अगर किसी का दिल टूटा है, किसी ने साइड वाला कोई स्टेटस डाल दिया, डीपी लगा ली, तो बस हर किसी के दिमाग में पहला वाला यही दिमाग में सोच होती है कि पास्ट, मतलब बस लोगों के दिमाग में यही चीज़ बैठी हुई है कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का था, या फिर कोई लवर था, कोई अफेयर था, पता नहीं उससे दिल टूटा होगा, या फिर धोखा खाया होगा, दिया होगा। नो, नॉट एट ऑल। देखिए, हर कोई किसी का दिल टूटा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका किसी के साथ रिलेशन था। ठीक है, सिर्फ दिल रिलेशन में नहीं टूटता। देखिए, कभी कभार पेरेंट्स से अच्छी नहीं बनती, तब भी इंसान डिप्रेस हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स। ओके इसी तरह भाई बहन की अच्छी से नहीं बनती, उस टाइम पे भी इंसान का दिल टूटा होता है। कभी कभार फ्रेंड्स नहीं बन पाते, किसी के फ्रेंड्स होते हैं तो फिर उसको वो फ्रेंड्स डिच कर जाते हैं। सिर्फ मेल ही नहीं, फीमेल भी ऐसी होती है जो डिच कर जाती है अपने फ्रेंड्स को। कोई बेस्ट फ्रेंड कह रहा था अपनी और उसने किसी और दोस्त के साथ दोस्ती कर ली, ऐसे हो जाती है। कोई भी रीज़न हो सकता है आपका दिल तोड़ने का, सिर्फ यही नहीं कि आप किसी रिश्ते में इन्वॉल्व थे। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको लाइफ से कुछ चाहिए होता है, आपके कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं लाइफ को लेकर, वो जब नहीं मिल पाते तब भी आप डिप्रेस परेशान हो जाती है, आपका दिल टूट जाता है। दे आर नंबर ऑफ रीज़न, सब के लिए अलग अलग रीज़न होगा। ज़रूरी नहीं है कि पास्ट का मतलब कोई कहे कि हमारा पास्ट में दिल टूटा था तो हाँ, अपनी पहला इमेजिनेशन आपके दिमाग में पहली सोच ये नहीं होनी चाहिए कि पता इसका किसी के साथ अफेयर था, किसी के साथ रिलेशनशिप था, मतलब उसका धोखा मिला। नो, नॉट एट ऑल। अगर किसी ने कहा है तो आप पूछ लें किस वजह से दिल तोड़ा है, कोई भी रीज़न हो सकता है। दे आर नंबर ऑफ रीज़न, मैंने तो बस कुछ पता है। हर किसी के अलग अलग रीजंस होते हैं दिल तोड़ने के, सबकी अलग अलग होती है, हमारे अपने अपने होते हैं। लाइफ के साथ साथ हमारी जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, हम ये लाइफ में आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है हमारी लाइफ में। ओके तो कुछ भी हो सकता है, तो कभी भी किसी को जज मत करें। समवन इज सेइंग दैट कुछ भी बोले, ये बोले कि आपसे कि मेरा दिल टूटा हुआ है, मेरा दिल टूट गया था, तो आपने उसे ये नहीं समझ लेना, उनसे डायरेक्टली सवाल करना है। ये जो कोर्स हैं ये सिर्फ सब के लिए है, ठीक है। और आपकी अलग अलग कोई सिचुएशन हो सकती है, तो इसलिए तो मैंने कहा ना, आप पर्सनल में कांटेक्ट करें, क्योंकि हर किसी के मसले का प्रॉब्लम एक 5 लेक्चर्स में नहीं बताया जा सकता, इसके तो नंबर ऑफ लग जाएंगे। लेकिन इन 5 लेक्चर में आपको कोई भी किसी भी वजह से आपका दिल टूटा हो, आपको हेल्प फुल ज़रूर मिलेगी और आपके लिए हेल्प बेनिफिटेड रहेगा। लेकिन आपने मुझसे पर्सनली भी, जब भी मैं कह रही हूँ कि हर लेक्चर के बाद आपकी जो भी सर्कमस्टांसेस है, आपने मुझे पर्सनल में कॉन्टैक्ट करना है फ्राइडे और सैटरडे। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप है वो है एनालाइजेशन, मतलब व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। आपने फाइंड आउट करना है कि किस वजह से आपको दिल टूटा है, क्यों आपको तकलीफ़ हो रही है, क्यों आप डिप्रेस्ड हैं, ये एनालाइज करना चाहिए। देखिए, जो बिजनेस स्टूडेंट है उनको पता होगा, स्वॉट एनालिसिस करते हैं हम, क्यों? क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ वीकनेस सबको मालूम करने के लिए। इसी तरह आपको इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपने अपना एक एनालाइज करना है, आपने खुद ये करनी है, कोई और नहीं करेगा। तो आपने फाइंड आउट करना है कि क्या प्रॉब्लम है, व्हाट्स हर्टिंग यू। ठीक है, देखिए, एट ए टाइम ज़रूरी नहीं कि एक इंसान को एक ही चीज़ हर्ट करे। कभी कभार एक इंसान के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको तकलीफ दे रही होती है। कभी रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा होता, कोई हस्बैंड के साथ लड़ाई होती है, कभी बच्चे नहीं सुन रहे होते, कभी फ्रेंड साथ नहीं दे रहे होते, कभी करियर अच्छा नहीं चल रहा होता है। इतने टाइम बहुत सारी चीज़ों से वो इंसान बहुत ज़्यादा टूटा होता है। तो हर किसी के लिए एक ही प्रॉब्लम नहीं हो सकती, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने क्या करना है, एनालाइज करना है। आप बैठेंगी, बुक एंड पेपर ले या फिर अपना फ़ोन खोले, नोटपैड ओपन करें, उसमें लिखना स्टार्ट करें। बेस्ट थिंग मैं यही कहूँगी कि पेपर और पेन लें, लिखे व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्या चीज़ आपको हर्ट करी है, क्या किस वजह से आप डिप्रेस है, किस वजह से आप परेशान हैं। अब ये नहीं कहना कि अगर मुझे पता होता तो हम ये कोर्स क्यों ज्वाइन करते हैं। देखिए, कोई भी इंसान आपको देख के ये नहीं बता सकता कि देखिए, ये बता सकता है कि आप डिप्रेस हैं, परेशान हैं किसी वजह से, लेकिन आप किस वजह से असल में परेशान है वो सिर्फ आपको पता है। अगर कोई मेरे सामने देखिए, सपोज मेरे सामने कोई एक बंदा डिप्रेस परेशान बैठा हुआ है, ओके तो मैं उसको देख के कह सकती हूँ कि बंदा डिप्रेस से परेशान है, हो सकता है घर में कोई मसला हो, फैमिली में मसला हो, कोई रिलेशनशिप का मसला हो। लेकिन असल में जो मसला है उसको हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो बंदा ही जानता है कि उसको असल में क्या हर्ट कर रहा है। हम तो बस उसकी एक एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं कि ये हो सकता है। तो इस वजह से आप खुद जानती हैं आपको क्या हर्ट कर रहा है।
ये मैं नहीं जान सकती, ना आपका पेरेंट्स जान सकते हैं, आपके भाई बहन जान सकती है, आपकी बेस्ट फ्रेंड जान सकती है, आपके हस्बैंड, कोई नहीं जान सकते। जो तकलीफ, जो चीज़ आपको हर्ट कर रही है वो आप ही जान सकती है। किस बात से आप डिप्रेस है, किस बात से आपको परेशान है, किस बात से आपको सफोकेशन हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है जो आपको खुद को हील करने में रोक रही है, क्या ऐसी वजह है कि आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया, और क्या चीज़ है जो आपको इतनी तकलीफ दे रही है कि अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रही। ठीक है, क्या चीज़ है जो आपको हर दिन हर्ट कर रही है, क्या जो थॉट्स है आपके दिमाग में वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे लाइफ में, ये आपके ऊपर है। ठीक है, जब आपको ये पता चलेगा कि क्या चीज़ आपको तकलीफ दे रही है, तभी आप जाके उसको हल निकाल सकती हैं। जब आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता है आपके साथ मसला क्या है, तो कोई भी उसको ट्रीट नहीं कर सकता। ठीक है, अभी देखिए, अब और एक एग्जांपल देती हूँ। आपको कोई मसला है, ठीक है, आप हॉस्पिटल चले गए, चेकअप करवा लिया। ओके, आप नहीं बोलेंगी कि आपको क्या चीज़ का मसला है, तो डॉक्टर किसका चेकअप करेंगी? आपका तो हर एक सीटी स्कैन नहीं निकाला जाएगा, एमआरआई नहीं निकाला जाएगा, हर एक की स्कैनिंग करके नहीं बताया जाएगा कि आपको क्या मसला है। आप हॉस्पिटल जाएंगी, आप कहेंगे कि सर दर्द है, पेट दर्द है, कुछ तो आप बताएंगी, तभी उसके बेस पे आपकी फर्दर प्रोसेस होता है। इसी तरह पास से निकलने का मतलब ये है कि पहले आप खुद को तो जान लो कि क्या चीज़ आपको परेशान करिए, क्या मसला है, किस चीज़ से आपको बाहर निकलना है। सब में ज़्यादा तकलीफ आपको किस चीज़ से हो रही है? एक भी हो सकती है आपके मसले, दो भी हो सकते हैं, चार, जितने भी होंगे वो आप लिखेंगी और मेरे साथ शेयर करेंगी। और आपकी हर बात यहाँ पर सीक्रेट रहेगी, किसी के साथ कोई चीज़ नहीं शेयर किया जाता। यू कैन ट्रस्ट मी, ना मैं आपको जानती हूँ, आप मुझे जानती हैं। ये हमारा फर्स्ट बैच नहीं है, हमने जब से एकेडमी स्टार्ट की है हमने 2-3 बैचेस करवाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने हील करके गए हैं। हील तभी होता है जब आप खुद को हील करना चाहिए। देखिए, मेरी ये सारी, आप जितने भी ऑडियो सुन लें, पूरे यूट्यूब पे जितने भी मैंने अपलोड किए सारे सुन लें, अगर आप उस पर अमल नहीं करेंगी तो वेस्ट है। आप मेरे नहीं, आप दुनिया के सबसे नंबर 1 बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर या थेरेपिस्ट से आप थेरेपी ले भी रही हैं, लेकिन आप खुद से दिल में आपका वो है नहीं कि आपने चेंज होना है, आपने खुद को बदलना है, अपनी लाइफ को ठीक करना है, तो कोई नहीं कर सकता। तो फर्स्ट स्टेप है एनालाइजेशन। आपने एनालाइज करना है कि व्हाट्स हर्टिंग यू। सोचिए, हर जवाब आपको खुद इनसाइड मिल जाएगा। हम समझते हैं कि कोई बता दे कि हमें क्या मसला है, कोई कैसे बताएगा? क्या आप बता सकती है किसी को देखकर? चले आप किसी को छोड़ दें, आप मुझे मेरी बात सुन के या फिर मेरे कांटेक्ट करके आप मुझे बता सकती हैं कि मेरी लाइफ में क्या मसले चल रहे हैं, क्या परेशानी है? नहीं, कोई किसी को नहीं बता सकता। तो आपने आज क्या करना है, बैठे आराम से सोचें, अकेले बैठे, अपने दिमाग पे फोकस करें, क्या क्या चीज़ें आपको तकलीफ दे रही है, क्या क्या चीज़ें परेशान कर रही है, किस टाइम पे आप ज़्यादा डिप्रेस हो रही है, किस वजह से आप ज़्यादा परेशान हो रही है, किसकी बातें आपको ज़्यादा हर्ट कर रही है। सारे मसले लिखे, एवरी प्रॉब्लम, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, छोटी भी है जिससे आपको तकलीफ हो रही है वो भी लिखिए, बड़ी भी है लिखिए, पेरेंट्स से हो रही है, सिस्टर से हो रही है, ब्रदर से हो रही है, जो भी आपके रिलेटिव्स है, कॉलीग्स है, जिससे भी जिससे आपको जो जो प्रॉब्लम्स हो रही है, जो आपकी हर्ट कर रही है। देखिए, हर कोई आपकी लाइफ में, देखिए आज आपके पास फैमिली है तो आपके लिए अच्छे हो सकते, किसी की फैमिली उसके लिए अच्छी नहीं हो सकती। तो आपने आज आपको जितनी भी चीज़ें हर्ट कर रही है, जितनी प्रॉब्लम्स की वजह से आज आप परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, डिप्रेस्ड है, ठीक है, खुद खुश नहीं रह पा रहे, ना आसपास वालों को खुश रख पा रहे हैं, तो आपका पहला स्टेप है क्या क्या चीज़ें आपने हर्ट हो रही है सारी लिखेंगी, आप मेरे साथ डिस्कस करेंगी। 2 डेज़, फ्राइडे एंड सैटरडेज़, 2 दिन का आपके पास टाइम है, क्योंकि रिमाइनिंग डेज में मैं बिज़ी होती हूँ तो आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, एनालाइज करना है और मुझे भेजना है, और अपनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ लिखनी है। ठीक है, एक दिन का टाइम ले लें, मैं वेडनेसडे के दिन भेज रही हूँ तो थर्सडे पूरा ले लें, और जुम्मा और हफ्ते के दिन टाइम निकालें और मुझसे बात करें। इंशाल्लाह मैं आपको वॉइस नोट में करूँगी। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बोलें, ठीक है, बोल के मुझे मैसेज करें, वॉइस नोट करें। ओके, वॉइस नोट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो हमारी तकलीफ़ें परेशानियाँ होती हैं, जब हम जिस उसको बोलते हैं ना तो वो थोड़ा कम होती है। बोलने का मतलब ये नहीं कि अब हम जाके हर किसी दूसरे इंसान को बताएं, नो, उसके साथ शेयर करें जो आपकी प्रॉब्लम को समझेगा और आपकी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन देगा। तो आपका काम क्या है, फर्स्ट स्टेप एनालाइज करें, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाट्स मेकिंग यू लाइफ योर डिफ़िकल्ट, तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपनी जो भी लाइफ की सर्कमस्टांस है, जिस भी प्रॉब्लम में फंसी हुई है, उससे बाहर आना चाहती है या फिर उसी में अपनी लाइफ को उलझाना चाहती है। वंस यू नो व्हाट्स द प्रॉब्लम, देन यू कैन फाइंड द सलूशन। तो प्रॉब्लम को फाइंड आउट करें और मेरे साथ डिस्कस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक पूरा एक हफ़्ता रहेगा आपके पास, पूरे सारे प्रॉब्लम्स लिखे, 2 दिन का के पास टाइम है, 2 दिन आप मेरे साथ शेयर करेंगी, सबकी प्रॉब्लम्स लिखे, मैं आप लोगों को साथ ही साथ भी सोल्यूशन दूंगी, और ओवरऑल एक जो 5 स्टेप्स है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो ये था आज आपका पहला टास्क, यानी कि पहला स्टेप
टूवर्ड्स टू हील योर सेल्फ। तो ये है एनालाइजेशन, पहला स्टेप, आपने उसको पूरा करना है और मेरे साथ शेयर करना है। अल्लाह आप सबके लिए आसानी करे, जिस भी परेशानी में, जिस भी तकलीफ़ में आप है, अल्लाह उसको आप सबको उससे बाहर निकाले। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।